देखा जाए तो भगवान का सिर्फ आना हुआ है। तो हम जीव जगत कल्याण मानव मात्र के लिए और विप्र देवों के लिए, हमारे सनातन धर्म की ध्वजा के लिए, इसको हम नींव भी कह सकते हैं। मकान बढ़िया से बढ़िया 7 मंजिल का हो भवन, हम निवेदन करें यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो भवन क्या आधारित रहेगा, टिकेगा? मूलाधार क्या है? नींव। तो ये सनातन धर्म की हमारे विप्रदेव नींव है, जिसके ऊपर ये समग्र भारत भूमि जैसा टिका हुआ है। लेकिन भगवान इतना सब कुछ करने के लिए हम जीवों को कटिबद्ध खड़े हुए, अपने जीवन को निछावर किए, ब्राह्मणों के लिए, गौमाता के लिए, ये किशोरी जगत जननी के लिए। लेकिन जैसे कहते लोक शिष्टाचार की दृष्टि से पिता को कब कष्ट होता है? जब उसकी संतान पथभ्रष्ट हो, अपने धर्म से च्युत हो जाए तो पिता को पीड़ा होती है। ऐसे ही भैया, जब हमारे विप्रदेव धर्मच्युत हो जाते हैं, जो हमारा सनातन हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र दृष्टा बन के दिखा रहा है। ज्योतिष का तात्पर्य क्या है? भगवान के नेत्र कमल हैं ज्योतिष। कौन है? नेत्र। शरीर बढ़िया से बढ़िया कितना ही सुंदर सुडौल हो, उत्तमाति उत्तम हो, यदि दृष्टि नहीं है, आंख नहीं है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसी ज्योतिष का मतलब है दृष्टि, जो सबको दृष्टा बन के दिशाओं का निर्देशन करने की परम सामर्थ्य की रचना। अगर सच्चा कोई ज्योतिषाचार्य होगा तो इतने बज के इतने मिनट पे यह घटित घटना होनी है, भैया वह होके रहेगा। अतः उसको कोई काटने की सामर्थ्य नहीं। ऐसी महिमा मंडित है ज्योतिष की। अब हम सारे विषयों को बंधन करेंगे क्योंकि समय का अभाव है, और मूल बात जो हम कहना चाहते हैं, दास के निवेदन करने का मात्र इतना ही संबंध है। ऐसी एक गौरान्वित भूमि हमारी भारत भूमि, जो भूदेवों से अभिमंडित हो रही है, आह्लादित हो रही है, इस सनातन धर्म की परिभाषा को हम अपने मन मस्तिष्क में सुविचारित करके और सनातन धर्म की रूपरेखा के तदरूप जब हम अपनी यात्रा का संचालन करेंगे, तो आपके मार्ग को रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं। आपके मार्ग को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप धर्मच्युत नहीं है, धर्म परायण है। हमारा वंश क्या है? भूदेव का तात्पर्य भृगुवंशीय। भृगुवंश कोई, और वो है जिन चरण कमलों को ब्राह्मण देवताओं के मंजिल मृदु चरणारविंदों का धोवन करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार ने आचमन किया है, चरणामृत पान किया। और आज अपने पिता को जब ये होता है कि ब्राह्मण अपने कर्मच्युत कर्म का परित्याग करके धर्म का परित्याग करके
जो नहीं करना है वह करने लगता है, तो श्री हरि परमात्मा को पीड़ा का अनुभव होता है। मेरी संतान, मेरा सर्वस्व होने के बाद अगर सत्य में देखा जाए तो हम सब अच्युती हैं। अच्युत का तात्पर्य समझ में आ रहा? हम लोग अच्युती हैं, भगवान के वंशी हैं। भगवान का कोई वंश नहीं है, ये तो निमित्त है। भगवान चाहे रघुकुल में आवे, चाहे यदुवंश में आवे, ये तो ठाकुर का अपना इच्छा संकल्प है, किसी कुल को प्रसन्न। लेकिन भगवान किसी जातीय संबंध से नहीं है, भगवान एक के नहीं है, भगवान सबके है, धर्म सबका है। और मूल के रूप में ब्राह्मण देव इस धर्म की नींव है। सनातन को प्रतिपादित करने वाले, सत्य की सत्ता को स्वीकार करके चल करके लोगों को चलाने वाले ऐसे सामर्थ्यवान हमारे विप्र देव हैं। भगवान में एक गुण धर्म है, क्षत्रिय गुण। अगर इस कुल में विराजमान है भगवान, लेकिन ब्राह्मणों में भैया हमारा शास्त्र कहता है 9 गुण विराजमान है। ब्राह्मण में कितने गुण हैं? 9 गुण। भगवान कहते हैं देव एक गुण धनुष हमारे। महाराज जी, रामायण जी, देव एक गुण, ये हमारा क्षत्रिय गुण एक है, लेकिन 9 गुण परम पुनीत। विप्रदेवों में कितने गुण विराजमान है? 9 गुण विराजमान है। भगवान में एक गुण है, ब्राह्मणों में 9 गुण है। रजो, तपस्वी, संतुष्टि, ये गुण कौन कौन से हैं? रजो, तपस्वी, संतुष्टि, क्षमा, शील, जितेंद्रिया, ज्ञानी, दाता, व्यालस्यो, ब्राह्मणो भृगु, 9 गुण। ऐसे 9 गुण संपन्न जो त्रिकाल संध्या यापन करते हैं। भैया ने अभी बड़ी सुंदर, हमारे माननीय महोदय जी ने बहुत सुंदर बात है। हम किसी लोलुपता के कारण, किसी लोभ के कारण से जो नहीं करना उस मार्ग की ओर भटक जाते हैं। ऐसा माननीय चरण है, ऐसा हमारे हुजूर प्रतिष्ठित है। लेकिन हमें अपनी, यदि हम अपनी गरिमा और महिमा को मंडित, अपने इस स्वरूप को पहचान लेंगे तो फिर हम भटकेंगे, हम अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वहां अवश्य वो चरण विराजित हो जहां माननीय चरण पखाड़े जाते हैं। दास पहली बार इस महासभा में आया, हम तो कहेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय भैया भरत जी से कि यह समाज का वातावरण देख करके हमारा हृदय भर गया। हम बोले या ना बोले, कैसा सर्वप्रथम चरणों को पखारा गया। जस मर्यादा जगत की बांध दियो करतार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार ने जब सुना मेरे गुरुवर आ रहे हैं, तो राजमहल का परित्याग करके प्रथम देवली के ऊपर साष्टांग कर द्वार आए पद नायो माथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ। ये मर्यादा है, ये सनातन है, ये धर्म है। तो इन आंखों ने जब यह दृश्य देखा तो हमारा हृदय भर गया। वाह वाह, ऐसा ही है। ये प्रथम पूजा है, विप्रदेव की प्रथम पूजा। भैया दास निवेदन करेगा, गरीबी और अमीरी तो ये हमारे प्रारब्ध का विषय है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं, कभी गरीब नहीं।
ये अपने मन से, मस्तक से निकाल दो। हम गरीब नहीं, हम सहनसाय हैं। जिसके हृदय में श्यामा श्याम रूपी संपत्ति विराजमान है, वो टंगार नहीं है, वो धनवान है। हमारे संत कहते हैं, कबीरदास जी महाराज से भैया यह प्रश्न किया, ये सारा जगत कंगाल है, धनवान कौन है? संत ने इसका खंडन किया, नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, ये संसार कंगाल हो सकता है, धन निर्धन हो सकता है। धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। ये परम धन है, और ऐसा परम धन राधा नाम आधार, यह परम धन जिसके हृदय कमल में विराजमान होगा, वो परम धनवान है। धन से बड़ा नहीं माना था, कर्म से बड़ा। कर्म की पूजा होती है, कर्म भूमि है। अगर त्रिकाल संध्या तर्पण करने वाला है भैया, तो हम निवेदन करेंगे कि जैसे मरखाना होए देव ऋषि पानी। अगर पत्थर को भी कह देगा तो पत्थर फट जाएगा, वह सामर्थ्य है ब्राह्मण। लेकिन जब हम अपने कर्म का परित्याग करके जो नहीं करना है वह करने लगते हैं, जो नहीं खाना है वह खाने लगते हैं, जो नहीं पीना है वह पीने लगते हैं, तो हमारे ठाकुर को पीड़ा होती है, भगवान श्री हरि को पीड़ा होती है। वो परमात्मा भी अपना मुख मोड़ लेते हैं। यदि सनातन की दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो ब्राह्मण का तो पिंड भी शुद्ध है। शास्त्रों को उठा करके देखें, ऐसा वंदनीय है, ऐसा पूजनीय वंश है, तो हमें यदि यह हमें गौरव होगा कि यह हमारा स्वरूप है, तो हम अपने स्वरूप को मन मस्तक में रखते हैं, अपने कर्तव्य का धर्म परायण होकर पालन करते हैं। एक शब्द में हम निवेदन करेंगे, समाज का गठन बहुत बड़ा गठन है, और ये हमारे अध्यक्ष महोदय है, तो इनकी अवस्था अभी संचालन महोदय हमारे तिवारी भैया बड़ा सुंदर संचालन कर रहे थे। जहां जिस शब्द की आवश्यकता है उसका प्रयोग करके दास को सुन रहा था, खूब सुख मिल रहा था। और हमारे ये समाज के गौरव जो इतना बड़ा दायित्व दिया है, जथा नाम तथा गुण के साथ विराजमान है। भरते होए न राजमद, यदि इसमें कोई कांटा है, चाहे मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे वैभव हो, चाहे धन संपदा हो, यदि हमारी हानि कभी होगी तो हिंकार से होगी। भगवान कहानी जाते हैं, बोले जिस मन में अभी